मन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मन में यही जज्बात लेकर सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने वाली बेगूसराय की जलपरी पायल पंडित ने सीमित संसाधनों के बावजूद भी तैराकी के क्षेत्र में देश भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। खास बात यह है कि पायल उस नक्सल प्रभावित इलाके से ताल्लुक रखती हैं, जहां रात तो छोड़िए दिन में भी महिलाएं घर से निकलने से परहेज करती हैं। फौलादी हौसले से लबरेज पायल पंडित एक महिला तैराक हैं, जिसने गांव के गढ़ों में तैराकी सीखा। कोच नहीं मिला तो पिता कोच बन गए। यहां तक तो ठीक था, लेकिन पायल पंडित और उसके परिवार का दर्द तब छलक उठता है जब सरकार महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने की बात तो करती है, लेकिन पायल पंडित जैसी फौलादी इरादे वाली लड़की को तरहीज नहीं दी जाती है। 14 नेशनल गेम खेल चुकी हैं पायल पंडित। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का सपना। दरअसल बेगूसराय का यह सरोजा गांव और यहां के लोगों को उस वक्त पता नहीं था कि गरीबों के मोहल्ले में एक दिन एक लड़की ऐसी भी निकलेगी जो राष्ट्रीय स्तर पर गांव की पहचान को ही बदल देगी। गांव के मधुसूदन पंडित की बेटी पायल पंडित, जिसे 4 साल की उम्र से ही तैराकी का शौक था और वो घर से चोरी छिपे निकलकर गांव के पोखर में और बरसाती नालों में जाकर तैराकी किया करती थी। और धीरे धीरे पायल पंडित ने संसाधनों की कमी के बावजूद अपने जज्बों की बदौलत सफलता की दूरी को छोटा कर दिखाया और गांव से निकलकर पायल पंडित पहले राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में भाग ली और चैंपियन रहीं। लगातार कई बार स्टेट चैंपियन बनी। उसके बाद पायल का सिलेक्शन नेशनल प्रतियोगिताओं के लिए हुआ और वहां भी पायल ने 7वां स्थान प्राप्त कर सबको चौंका दिया। अब तक पायल पंडित 14 नेशनल गेम खेल चुकी हैं। पायल की माने तो गांव के तानों बानों के बीच परिवार का सहयोग उसे हमेशा मिलता रहा, लेकिन अब सरकारी उपेक्षाओं से मायूस पायल ने कहा कि मुझे बहुत कुछ करने की तमन्ना है, मेरे हौसले भी बुलंद हैं। यदि सरकारी सहायता मिलती है तो ओलंपिक में पदक जीतने का मेरा सपना है, उसको बल मिलेगा। गांव की लड़की हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे कपड़ा पहनकर बहुत परेशानी हो रहा है। गांव में थोड़ा नदी नाले में स्विमिंग करके आगे बढ़े हैं और घर से भी बहुत सपोर्ट मिला है, रिश्तेदार से भी। और नेशनल तक खेले हैं, स्टेट भी खेले हैं और इच्छा है इंटरनेशनल खेलने के लिए, ओलंपिक में जाए, एशियन गेम खेले, लेकिन सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं मिला है। गांव कैसा होता है, परेशानी गांव में छोटे छोटे कपड़े में या हर एक स्थिति से गुजरना पड़ता था। गांव में कोई तरह का साधन नहीं था, नदी भी नहीं है। जो बारिश होने के बाद पानी जो गड्ढा में जमता है उसी में हम स्विमिंग करते हैं। नदी नाले में स्विमिंग करके आगे नेशनल खेले हुए हैं और इंटरनेशनल भी खेलना चाहते, लेकिन अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है सरकार से ही मांग करते हैं कि कम से कम जॉब दे दें, आगे स्विमिंग पूल की व्यवस्था दे, ताकि कोच रहे और की जरूरत पड़े। घर का पूरा सपोर्ट मिला है, माता पिता का, रिश्तेदार का। पापा हमारे कोच के रूप में त्याग करके हमको सपोर्ट किए हैं, आगे बढ़ाए हैं और आगे अभी तक बढ़ा ही रहे हैं। सरकार से अभी तक नहीं मदद मिले, लेकिन जब जितना हुआ किए हैं हमको कोशिश। सरकार एक तरह से बेटी कहते हैं बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार क्या करती है, बेटियों को धरना पर उतार देते हैं। हमारी तमन्ना थी ओलंपिक में या एसोसिएशन में खेले, लेकिन हमारी तमन्ना नहीं पूरी हुई। भारत के लिए सरकार से मांग करते अच्छे कोच, स्विमिंग पूल की व्यवस्था दें। गांव के तानों बानों को पिता ने नहीं होने दिया हावी। वहीं अपनी बेटी के जज्बे को देखते हुए पायल पंडित के पिता मधुसूदन पंडित ने कभी भी गांव के ताने बानों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और बेटी की सफलता के लिए लगातार प्रयास करते रहे एवं स्वयं ही बेटी के कोच भी बने। पायल पंडित के पिता ने बताया कि गांव के लोग हमेशा उनसे कहते कि एक लड़की को तैराकी सिखाकर क्या करोगे, आखिर एक दिन शादी कर देनी है। लेकिन पायल के पिता ने लोगों की परवाह न की और अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहे। मधुसूदन ने सरकारी उपेक्षाओं को लेकर अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन मेरे साथ तो नहीं हुआ। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लगभग दर्जन भर नेशनल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी रही मेरी बेटी पायल को नौकरी मिलना तो दूर, सरकारी सहायता भी प्राप्त नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि मेरी बेटी और मेरा सपना था कि वो इंग्लिश चैनल पार करें और अपने देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतें। हम तो माननीय सरकार से काफ़ी नाखुश हैं। एक देहात की लड़की होते हुए नदी नाले में तैरकर स्टेट गया, स्टेट से नेशनल गया, और उसके बावजूद भी सरकार को परेशानी माने उदासीनता की वजह से उसको कुछ नहीं दे पाई है। नदी नाले में तैरकर और नेशनल लेवल पर गई है, और नदी नाले में तैरने में एक लड़की को क्या परेशानी गुजरना पड़ता है वो एक अभिभावक और एक माने खिलाड़ी ही समझ सकता है। उतनी कष्ट के बाद सामाजिक झेलना माने सामाजिक कुरीतियों को झेलते हुए ये नेशनल तक गई है। फिर भी सरकार इस पर नौकरी नहीं दे रही है। सरकार को तो संस्कृति नहीं चाहिए, सरकार को प्रतिभा नहीं चाहिए, सरकार को सिर्फ लाल कार्ड पीला कार्ड चाहिए। सरकार माने देश में संस्कृति नहीं रही। संस्कृति भी एक देश के अंग होती है जो सरकार इसको मैंने दरकिनार करना चाहते हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये तो देहात की लड़की है, ये तो उसको अभी तक कुछ नहीं किया है और न नौकरी दिया। मेरा तो में इच्छा था कि मैं इसको इंग्लिश चैनल पार कराते, जिब्राल्टर के खाड़ी पार कराते, कैटलीना चैनल पार कराते, सात समुद्र पार कराते। ये तो क्लासिकल स्विमिंग के लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस मैंने की ओर ले जाना चाहते थे, लेकिन सरकार की ओर से कुछ सपोर्ट होना चाहिए। गरीब आदमी कहाँ से आगे बढ़ पाएगा? गरीब आदमी के लिए तो खाने रहने तहने की व्यवस्था नहीं है। नदी नाले में तैर कर इतना ऊँचा आगे बढ़ा है तो इसको तो कुछ और आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार तो इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अरे अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए अच्छे प्रशिक्षक और अच्छे कोच की ज़रूरी है। सरकार को इसकी चाहिए। अभी तक तो सब मैंने आज़ादी के बाद अभी तक बिहार सरकार के पास एक स्विमिंग पूल भी नहीं है, और ना जिला में स्विमिंग पूल है। और क्या कहता है, तो सरकार को चाहिए कि अच्छे प्रशिक्षक और अच्छे स्विमिंग पूल भी चाहिए, और उसमें स्विमिंग एसोसिएशन भी चाहिए कि उसको एक पूल बनाना चाहिए, एक अच्छे प्रशिक्षक भी देना चाहिए। बिहार में तो अच्छे प्रशिक्षक और अच्छे स्विमिंग पूल ही नहीं है। वहीं गांव के लोग भी इस बात को मानते हैं कि शुरू में लोगों ने पायल पंडित और उसके पिता को तरह तरह के ताने बाने भी सुनने पड़े, लेकिन इन सब से बेपरवाह पायल और उसका पूरा परिवार तन मन से तैराकी में समर्पित रहा, और आज पायल पंडित ने लोगों की सोच तक बदल कर रख दी। अब लोग पायल पंडित और उसके परिवार की प्रशंसा करते नहीं थक रहे। पायल पंडित जो है इस गांव के मतलब रोशन की है। पायल पंडित इसके सरौंजा जो है पहले जो है नक्सली के नाम से जाना जाता था, अब जो है जलपरी के नाम से जाना जाता है, सिर्फ पायल पंडित की वजह से। क्योंकि जल इसमें यहाँ जो है नदी है और नाले में जो है सिख जो है तैराकी बनी है। सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। नेशनल गेम भी खेल चुकी है, उसके बाद भी जो है सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार एक तरफ कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये कहाँ का है? नेशनल गेम खेल चुकी है, फिर भी जो है इसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। देखा जाए तो देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सीमित संसाधनों के बीच भी लोग अलग अलग क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है सरकार को एक कदम आगे बढ़कर आने की, जिससे पायल पंडित जैसे होनहार को अपनी उड़ानों के लिए पंख मिल सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।